करोड़ों में एकाक ऐसे लोग होते हैं जिसे ऐसे बीमारी का सामना करना पड़ता है। शरीर की त्वचा ऐसे प्रतीत होती है मानो पेड़ की छाले यहाँ पर मौजूद हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं राजेश्वरी के घर। हाय करो ऐसे ही। हाय। आओ वहाँ बैठो आओ। जय जवाहर दोस्तों, मैं हूं प्रजात सिंह टूरिस्ट गाइड और आज मैं पहुंच गया हूं बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पर राजेश्वरी रहती है। राजेश्वरी एक ऐसे गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। लगभग 2 सालों से मैं इनके बारे में सुना था, जिससे मुझे काफ़ी इच्छा थी कि मैं राजेश्वरी के पास जाऊं, उनके स्वास्थ्य के बारे में हाल चाल लूँ और आप लोगों तक उसको पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं एवं अन्य देश से भी लोग देखते हैं। अमेरिका है, कनाडा है, बहुत सारे देश है जिसको गिनती नहीं गिना जा सकता, वहाँ तक मेरा यह वीडियो पहुँचता है। तो इसी के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि वास्तविक में यह जो बीमारी है लाइलाज है, दुनिया में इसका इलाज नहीं है या फिर है, इसलिए मैं यह वीडियो आपके बीच लेके आ रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है, ऐसा इसका शरीर जो है पूरे पेड़ की छाल की तरह मानो पत्थर को रूप ले रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत अंदरूनी इलाके में रहने वाली 7 साल की आदिवासी बच्ची राजेश्वरी एक बेहद दुर्लभ बीमारी की चपेट में आ गई है, जिनकी म्यूटेशन या खराबी से उसकी त्वचा मछली की त्वचा की तरह सख्त होने लगी है और स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि वह सामान्य कामकाज भी नहीं कर पाती। बच्ची के पैर और हाथों की त्वचा किसी पेड़ की छाल की तरह मोटी और सख्त होती जा रही है। मोटी त्वचा और दर्द के मारे कई बार बच्ची ठीक से चल भी नहीं पाती। सामान्य भाषा में कहें तो इस बीमारी के मरीज की त्वचा अनियंत्रित तरीके से आम इंसान से कई गुना ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती है और मोटी होती जाती है। क्या नाम है भैया आपका? रुद्रराम। आप कितने साल हो गए ज्ञानेश्वरी कोई बीमार से पीड़ित? और कितने? 8 साल हो गया। 8 साल हो गया। बचपन में ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं। तो कहाँ कहाँ ले गए हो इलाज करवाने के लिए अभी तक? और रायपुर ले जा रहा है, दंतेवाड़ा भी ले जा रहा है, गीदम भी ले जा रहा है। अच्छा। और बरसुल भी पूरा ले जा रहा है। लगभग जितने जगह के आपको जानकारी मिला सब जगह ले गए हो? और तो इलाज के लिए क्या बोले फिर? तो इलाज नहीं हुआ ना। दुनिया में इसका इलाज नहीं हो रहा है? नहीं। अच्छा, तो और कुछ आश्वासन सहायता राशि आपको मिलता है इनके नाम पर? तो पेंशन वेंशन? मिलता है। पेंशन मिलता है? और पैसा ना, पेंशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता पैसा? नहीं मिलता। दोस्तों अभी मेरे बीच में है जागेश्वरी। थोड़ा अभी इससे बातचीत भाई करने की कोशिश करेंगे और जिस हिसाब से मैं इनके देखा था जो ऐसे लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं कि बताया नहीं जा सकता। पता नहीं कई ऐसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा होगा जिसका हमने उम्मीद भी नहीं किया है। और एक ऐसे क्षेत्र में रहती है जहाँ पर आपको अगर आप बरसात के दिन में आते हैं तो और ज़्यादा नामुमकिन है। अगर आप अकेले आते हैं, किसी को साथ में भी लेके आते हैं तो भी ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर पता भी पूछेंगे तो पता बताने वाला नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यहाँ तक आपको पहुँचना, इसलिए आप बहुत ज़्यादा जानकारी है इस क्षेत्र के बारे में तभी यहाँ पर पहुँचिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के बारे में बहुत लोगों ने बहुत से अफवाह भी फैलाए हैं कि काफ़ी ज़्यादा डर भय इस क्षेत्र में रहता है, लेकिन तो डर भय की तो मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब मुक्त हो गए हैं। बस्तर एक शांत वातावरण क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है, कई पर्यटन के विकास में अच्छा क्षेत्र है। यहाँ के लोग घूमने भी आते हैं, दूर दूर से विदेश से पर्यटक भी घूमने के लिए आते हैं, कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर। उसी प्रकार से ही मैं दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत हूँ और ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है, काफ़ी जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आने के लिए आपको इंद्रावती नदी क्रॉस करना पड़ेगा और बरसात के दिनों में आना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कच्ची रास्ते से भी आते हैं तो भी आना मुश्किल है। अभी बहुत ही ज़्यादा दूर है, हम लोग शहर से बहुत ज़्यादा दूर जिसका सीमा नहीं लगा सकता। अभी मैं हूँ जागेश्वरी के पास में, काफ़ी ज़्यादा मैं उत्सुक था इनसे मिलने के लिए, इनके तबियत के बारे में, हालचाल के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी 2 साल पहले मिला था। तो आइए और जानकारी लेते हैं, इसके रूबरू करते हैं, इनके परिवार वाले से जानकारी लेते हैं, कहाँ कहाँ ये लोग गए थे इसको इलाज करवाने से उद्देश्य से, किस किस हॉस्पिटल तक गए थे, कहाँ कहाँ इसके इलाज के लिए गुहार लगाए हैं और क्या क्या अभी तक मदद मिला है, इसकी जानकारी इनके परिवार वाले से भी लेने की कोशिश करेंगे। साथ में इनके कुछ साथी हैं, बच्चे हैं, इनको साथ में खिलाते कुदाते हैं कि नहीं, इससे भी जानकारी लेंगे, क्योंकि इनका शारीरिक स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपने जीवन से बहुत कुछ खो बैठी हैं और जो कुछ काम करना था वो काम भी नहीं कर पाए
नहीं कर पाती हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पाती हैं, साथ में इनके दोस्तों के साथ खेलना भी मुश्किल है। धीरे धीरे अब घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय बोली भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन जाने की कोशिश करेंगे। इनकी स्थानीय बोली भाषा है गोंडी और हल्बी, तो ये तो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जाने की कोशिश करेंगे। कहते हो कैसे हो ज्ञानेश्वरी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जागेश्वरी। जागेश्वरी, बोलो जागेश्वरी। जय जोहार, जय जोहार बोलने आता है? जय जोहार नहीं आता? जय जोहार। तो राजेश्वरी थोड़ा, ज्ञानेश्वरी थोड़ा बात करने में असक्षम है, हमारी बातों को नहीं समझ पा रही, इसलिए बात नहीं कर पा रही है। जानती है क्या? हिंदी जानते हो? स्कूल जाते हो? स्कूल जाते हो? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति का सामना हमको पड़ रहा है कि हमको इनकी भाषा नहीं आता, तो इनसे बात करने में थोड़ा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दादी को आते हैं? बने बने दाई, बने बने हवा, अच्छा से नहीं आ सब। कहाँ कहाँ लेके गए थे? तो अब इसका दिन से बड़ा 3 साल में ले जा रहे हैं। और अभी कहीं ले जाओगे? हाँ, कहाँ ले जाने हैं हम? यहाँ तो दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा रोज ही ले जा रहा है बाहर, इधर दंतेवाड़ा का। दंतेवाड़ा तरफ। तो कुछ इसको पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलता है सहायता के लिए, इनके जीवन यापन करने के लिए? नहीं मिल रहे। तो अभी तक आपने मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाया? नहीं लगा रहा है, लेकिन सीएम से, मुख्यमंत्री के पास गए थे तो क्या बोले? इसका पैसा सबका पेंशन मिलेगा बोलने से नहीं मिलेगा बोल दिया? नहीं मिलेगा बोल रही है, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिले। हाँ, मिलेगा बोला लेकिन नहीं मिला। नहीं मिले। तो आप इस क्षेत्र में रहते हो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा दूर क्षेत्र, इधर आप लोग का आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाता है, जीवन यापन कैसे होता है? जी, क्या करते हैं तो आपको पैसे मिलता है? काम क्या करते हैं आप? वो आपको पड़ता है, फिर भी लावा बोलने से नहीं ले जाऊँगा फिर हम। अच्छा, आप क्या काम करते हैं यहाँ गांव में? मैं कोई नहीं काम करते हैं, इसका खेती करते हैं। खेती करते हो, अच्छा। तो इनके लिए मिला था आपको, बोले थे कि मुआवजा मिलेगा क्या क्या, मतलब पेंशन वेंशन? पेंशन तो इसका बोले थे कि पासबुक मांगने से। पासबुक मांगे थे? नहीं मांग रहे। आया पैसा? तो मांगने से भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई प्रयास नहीं किया? आप अकेले हो गए हो, वहाँ तक आने जाने ले जाने वाला कोई नहीं मिल रहा आपको? कहाँ तो काम मिलेगा। हाँ, आश्वासन मिला था मतलब, है ना, करेंगे कह के। तो पिताजी के अनुसार जानकारी मिला कि इन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, बाढ़सूर, दंतेवाड़ा, रायपुर तक भी लेके गए हैं, और सीएम से गुहार लगाने पर इन्हें कुछ आश्वासन मिला था कि पेंशन वगैरह कुछ जारी किया जाएगा और खाता नंबर मांगे थे, लेकिन आगे चलकर इसका कुछ ध्यान नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आज इनको जो पेंशन मिलना चाहिए, ऐसा बॉन्ड डिफरेंस इसे बोल सकते हैं, एक अलग प्रकार से ये है। जो जन्म से 1 साल बाद जागेश्वरी ऐसा पत्थर टाइप का रूप ले रही है, जैसे पेड़ के छाले होते हैं, ठीक वैसी ही रूप ले रही है धीरे धीरे। तो अभी हम इस क्षेत्र में पहुँचे थे, काफ़ी ज़्यादा घनघोर जंगल और शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, जिसका हम उम्मीद नहीं लगा सकते। और ऐसे योजना विकास से वंचित क्षेत्र में यहाँ रहती हैं, जिसके अगर किसी प्रकार की इलाज की अगर ज़रूरत पड़ती है अचानक हमें, तो शहर जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और मुश्किल है, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं मिल सकता। तो नदी में नाव चलता है, लेकिन जब बहाव कम हो तो ऐसा है, लेकिन अब बरसात में दिनों बात करें तो ये ज़्यादा मुश्किल है। बात करते हैं, लड़की हाँ बात करते कुछ बात करो ना, आप लोग आपस में पूछो ना, मुझे समझ में नहीं आता, हल भी नहीं आता। हैं। तबीयत कैसा है पूछ रहे भैया, कह के गुंडी में बोलो ना। ननपुनो ने केला केला फिर बोलो नीनू क्या बोले? कम नहीं जानता है बोलो। अच्छा, स्कूल जाना पसंद करती नहीं? पूछो, पढ़ाई करना अच्छा लगता है नहीं? इसको तो दायन हो स्कूल जाओगे क्या पूछो तो? दायन हो नहीं केला दायन होने नित के दायन होने नित स्कूल दाय किन हैं केला हो रही है, और जाएंगे स्कूल जाओगे पढ़ाई करोगे? बोलो नो,
पढ़े में किनकी हाँ हाँ, वो रही सारे में ना। स्कूल है यहाँ, है इधर तो इसे कभी पढ़ाने की कोशिश नहीं की? कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब तो उम्र भी आगे बढ़ते जा रहा है। तापर नहाने से जो ये कपड़ा उपड़ा का इसका हाँ। इसका जो कर ले से फिर कौन ही नहीं, तो घर वाला को इसकी जिम्मेदारी के लिए आप लोग दिन भर साथ में रहना पड़ता है, इसके लिए कुछ कुछ काम है ना। तो यहाँ पर राजेश्वरी है और ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं जो धीरे धीरे इनका जो शरीर है ये पत्थर को रूप ले रहे हैं, एक प्रकार से पेड़ की छाल के जैसे। खुश अंतर्गत मुझे मुलाकात हो गया, इसका मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और कोशिश करूँगा फिर वापस मुलाकात हो। ठीक है, बाय, टाटा करो, टाटा करो। कैसे टाटा करते हो? हाथ करो ना, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे, बाय। आप लोग भी करो ऐसे ऐसे, हाँ करो, बाय, टाटा टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे। तो यहाँ तक लाने में मुझे सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो ये भाई का है। भाई का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे बिलासपुर से लगा हुआ इनका ज़िला है कोरबा, और यहाँ पर लगभग 500-700 सेवा दे रहे हैं और यह स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत हैं। तो इसका आना जाना लगा रहता है। अभी मलेरिया के लिए काम कर रहे हैं, घर घर जन जन तक जाकर प्रयास कर रहे हैं कि वो मलेरिया से मुक्त हो, उसकी इलाज टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कई कार्य हैं जिसे बताना मुश्किल है। एक प्रकार से बता सकते हैं तो इसको सैलरी कम है और सेवा समर्पण ज़्यादा है। इनके बीच में ऐसे कई व्यक्ति भी हुए जो नौकरी छोड़कर भाग गए, क्योंकि ऐसा जगह है जहाँ हर कोई नौकरी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 10 किलोमीटर तक इन लोग को पैदल चलकर भी गांव में जाकर ऐसा सेवा देना पड़ता है। और इंद्रावती नदी है, अगर बरसात की बात करें तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई का जो मुझे यहाँ तक लेके आए। अगर यहाँ तक लेके नहीं आते तो मेरा यहाँ सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अगर मैं आ भी जाता तो कोई बताने वाला नहीं मिलता, क्योंकि ना ही घर है ना ही रास्ता है। और ये इस फील्ड में 5 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं, तो यहाँ तक लेके आ गए। इसके मैं धन्यवाद देता हूँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक मुझे लेकर आए। मैं आप क्या बोलना चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत करता हूँ मैं। और मैं यहाँ से निकलता हूँ, काफ़ी दूर मुझे भी जाना है, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र है। और जो मिलने का इच्छा जागेश्वरी से आज वहाँ पूरा हुआ। और इनकी परिस्थिति को देखकर बहुत दुख भी हुआ कि ये जो बीमारी है दुनिया में लाइलाज है, इसका इलाज नहीं हो सकता। और एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती है जिस क्षेत्र में कई योजना विकास से वंचित है और बिल्कुल भी डेवलप होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो अगर हर क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर योजना के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पिछड़े क्षेत्र है, जो अबूझमाड़ के क्षेत्र में आता है, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत क्षेत्र है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को पसंद होगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।